हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि आर्किटेक्चर सेक्टर जो है वो इतनी बूमिंग क्यों नहीं है जितनी बूमिंग बाकी अदर सेक्टर्स हैं। मतलब कि आर्किटेक्चर सेक्टर जो है वो ग्रोइंग है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ग्रोइंग नहीं है, ग्रोइंग ज़रूर से है, लेकिन बूमिंग नहीं है जितनी बूमिंग बाकी सारे सेक्टर्स या बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसा क्यों है? तो इस वीडियो में हम रीजंस जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्यों लगता है कि आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है और आर्किटेक्ट्स जो हैं वो पैसे अर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या ऐसा मन में उनके क्यों क्वेश्चंस आते हैं, या फिर रीज़न जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि क्यों ही आर्किटेक्चर जो है वो बूमिंग नहीं है, ग्रोइंग है लेकिन बूमिंग नहीं है इंडिया के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पर सबसे पहले और मेजर रीज़न की बात करते हैं और वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, वो आज की डेट में भी आर्किटेक्ट्स को अलाउड नहीं है यूज़ करना। मतलब आर्किटेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्ट्स को अलाउ नहीं है और ये इलीगल है कि आप मार्केटिंग करो, मतलब आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो बट वो ना के बराबर हैं एट द एंड। तो द थिंग इज़ कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, जो कि आज की डेट में इतना पावरफुल है। मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। एक गवर्नमेंट जो कि कुछ काम नहीं करे, ठीक है, और वो सिर्फ अपने मैसेज को इतना कन्वे करवा दे लोगों तक कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है, हम इस काम को ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, और हमने ये कर रखा है, ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, तो लोग उनको वोट दे देते हैं। वही दूसरी गवर्नमेंट की अगर बात करें, वो सारे काम कर रही है लेकिन बंद कमरे के अंदर, सब कुछ उसने ही किया लेकिन बंद कमरे के अंदर कोई नहीं जानता कि उसने वो काम किया भी था कि नहीं किया था, या वो काम कब हो गया, वो कोई नहीं जानता। तो क्या उसको एक भी वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मार्केटिंग जहां पर सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल माना जाता है आज की डेट में, वो भी आर्किटेक्ट को अलाउ नहीं है। अब एक माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ये मैसेज मेरे को समझ में आता है, ये एग्जांपल मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केटिंग इतनी भी क्या पावरफुल टूल है कि बाकी सारे इंडस्ट्री से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, अगर मार्केटिंग कर ली तो हमारी भी बूमिंग हो जाएगी इंडस्ट्री? ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मेरे को आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल और लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं ना, वो 97% लोग हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके 97% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, और बाकी के जो 3% लोग हैं वो हाई क्लास में आते हैं, हाई क्लास में, ठीक है। तो अब हाई क्लास के पास जो है वो इंडिया का 90% पैसा उन हाई क्लास लोगों के पास है। मतलब सिर्फ 3% लोगों के पास इंडिया का 90% पैसा है, ठीक है। और बाकी जिसमें आप और हम आते हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल, जो कि 97% जिनकी पॉपुलेशन है, उनके पास इंडिया का सिर्फ 10% पैसा है। तो मतलब कि अगर आप बात करोगे तो एक तरफ हाई क्लास है जिनके पास अंधा पैसा है, और एक तरफ मिडिल और लोअर है जिनके पास 10% पैसा है इंडिया का, बाकी तो सब इनके पास है, ठीक। तो अब दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि हम जो आर्किटेक्ट्स हैं वो मार्केटिंग के थ्रू जो हैं वो इन मिडिल क्लास 97% पॉपुलेशन तक पहुंच भी नहीं पाते या पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक मेजर सेक्टर मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल का ना हमसे अलग होकर रह गया है, बीच में गैप बन के रह गया है। आज मिडिल क्लास और लोअर मिडिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर्स को हायर करते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट को हायर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। उनके माइंड में आएगा भी नहीं कि हमें आर्किटेक्ट को हायर करना चाहिए। लोअर मिडिल में तो ये हालत है कि उनको ये बताना पड़ता है कि आर्किटेक्ट होते कौन हैं, नक्शा बनाने वाले हैं या मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, कौन है, उनको ये तक नहीं पता। मतलब कि एक मेजर सेक्टर जो है वो हमसे गैप बना चुका है। तो यहाँ पर मार्केटिंग ऐसे मेजर प्ले रोल करती है कि कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक मोबाइल है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि मोबाइल अपना एक लॉन्च कर रही है, ठीक है, वो अपने एक प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया मोबाइल को, और वो 100 लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करवा रही है, अपने ब्रांडिंग को करवा रही है, मार्केटिंग करवा रही है, और बता रही है कि ये मोबाइल क्यों ज़रूरी है लेना आपके लिए, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में वो आंसर पहुंचा कि भाई ये मोबाइल इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, ये लेना है, ठीक है। तो भाई उसका जो प्रोडक्ट है वो सब बिक गया, ठीक है। अब उसके मार्केटिंग के थ्रू उसके वो सारे प्रोडक्ट बिक गए, लेकिन अब उसी कंपनी को बंद थोड़ी हो जाना है। उस कंपनी को दूसरी मोबाइल भी तो बेचना है, दूसरा प्रोडक्ट भी तो लॉन्च करना है, तीसरा प्रोडक्ट भी तो लॉन्च करना है, चौथा प्रोडक्ट भी तो लॉन्च करना है। वो एक ही मोबाइल के भरोसे जिंदगी भर थोड़ी बेचती रहेगी। वर्जन 1 आएगा, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, हर फोन का आता है वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो वो कैसे आएगा?
तो उसके लिए क्या करती है, अब उनको पता है कि उनका पहला स्टॉक तो बिक चुका है, तब उनके लिए उनको रिसर्चर हायर करने पड़ेंगे, उनको डेवलपर हायर करने पड़ेंगे, कोडर हायर करने पड़ेंगे, मार्केटर हायर करने पड़ेंगे, ये सब उनको हायर करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगी, वैकेंसी ओपन करेगी। वैकेंसी ओपन करेगी तो वो लिखेगी भाई कि हम पर मंथ जो है वो 50,000 सैलरी दे रहे हैं, 30,000 सैलरी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री तो बूमिंग है, उनके तो पहला सारा स्टॉक बिक चुका है। अब जब बिक चुका है तो उनको पता है कि उनका दूसरा स्टॉक भी बिक जाएगा, तो वो क्या करती हैं, एक सैलरी देना स्टार्ट करती है। अब सैलरी से होता ये कि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, जो जिन तक ये मैसेज पहुंचा है, जिन्होंने ये मोबाइल खरीदा था, ठीक है, हमें ये लगता है कि अब ये जो भाई मोबाइल है ये कोडर को ले रही है, डेवलपर को ले रही है, आईटी सेक्टर वालों को ज़्यादा ले रही है, तो हम अपने बच्चों को भी वही बनवाने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों, उनको पता है कि 50,000 सैलरी है या 1.5 करोड़ का पैकेज है या 50 करोड़ का पैकेज है। मतलब आज की डेट में ये हम नहीं डिसाइड करते कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, या एज ए या बीइंग ए बॉय मैं नहीं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या बनना है। हम डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री क्या मांग रही है। ठीक है, आज की डेट में आप अपने मन के अंदर नहीं झांकते। अगर मन के अंदर झांकते ना तो कभी ये नहीं पूछते कि आर्किटेक्चर एक डाइंग सेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पैसे को इंपॉर्टेंस देते हो, पैसा देखते हो। तो आपको पता है कि 1.5 लाख का पैकेज वहाँ मिलने वाला है, वहाँ पर स्टेबिलिटी है, तो आप अपने बच्चों को वही बनवाने लगते हो या आप खुद वही बनने लग जाते हो। ठीक है, तो मान लो अब आप बनने लग गए, डेवलपर बनने लग गए, रिसर्चर बनने लग गए या कोडर बनने लग गए। कोडर बन के आप उनकी वैकेंसी को फिल करोगे, वहाँ अप्लाई करोगे, वो आपको हायर कर लेगी। ठीक है, अब वो आपसे ही मार्केटिंग करवाएगी, फिर वो एक मार्केटिंग करेगी, मार्केटिंग करके वो आपको उसका वर्जन 2 बिकवाएगी, प्रोडक्ट वर्जन 3 बिकवाएगी, 4 बिकवाएगी, 5 बिकवाएगी। मतलब वो सिर्फ मार्केटिंग से आपको अपना सामान बेच रही है। आज की डेट में अगर आप देखोगे, एक कमरे के अंदर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं, एक पूरी फैमिली रहती है एक कमरे के, 5 बाय 4 के रूम में या 10 बाय 9 के रूम में ना, एक 8 लोग रह रहे हैं। अगर आप उनसे पूछोगे ना उनका सबसे पहला सपना क्या है, सबसे पहले क्या पूरा करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे मुझे मोबाइल खरीदना है या बाइक खरीदनी है या कार खरीदनी है। मतलब जो उनकी बेसिक नीड है उनको वो वांट मान के बैठे हैं, जो कि है घर। मतलब उनको घर नहीं लेना, पहले उनको पहले मोबाइल लेना है। मतलब एक एक बेसिक से घर के अंदर भी ना लोग आज की डेट में, पहले अगर आप कंपैरिजन करोगे तो पहले के जो लोग थे ना वो घर खरीदने के लिए ईएमआई लेते थे, आज लोग फ़ोन खरीदने के लिए ईएमआई लेते हैं। फ़ोन खरीदने के लिए मतलब जो वांट होनी चाहिए उसको लोग नीड बना के बैठे हैं, सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। क्योंकि वो कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं और इन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल तक पहुंच रही हैं ये बता के कि ये प्रोडक्ट इसलिए इतना ज़रूरी है, तो आज लोग ये खरीद रहे हैं। लेकिन आर्किटेक्चर में क्या दिक्कत आती है, आर्किटेक्चर में ये दिक्कत आती है कि हम मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे, तो हम ये नहीं बता पाते कि लोगों को घर क्यों ज़रूरी है, घर क्यों ज़रूरी है, कभी उन तक मैसेज ही नहीं कन्वे होता। तो अब जब मार्केटिंग ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली और एक लोअर मिडिल क्लास जिनकी 97% पॉपुलेशन है वो तो हमसे दूर हो गई। तो हमें सिर्फ इन 3% लोगों को ही कैटर करना पड़ेगा। तो आज की डेट में जो आर्किटेक्ट्स नामी ग्रामी हैं, जो नाम के फेमस आर्किटेक्ट है, रिनोन आर्किटेक्ट है, वो इन 3% लोगों को ही कैटर करते हैं, जो कि जिनके पास अंधा पैसा है। अगर कोई भी आर्किटेक्ट इन 3% लोगों के किसी भी कॉन्टैक्ट में आ जाता है ना तो वो अमीर बन जाएगा। ये डायरेक्ट मानने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं आर्किटेक्ट बनता हूँ या मेरे 5 साल की पढ़ाई होती है, हम सबसे पहले ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं सामने वाले को या मिडिल क्लास को या इनको, कि भाई ये तो इंजीनियर्स को बुलाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं लेकिन आर्किटेक्ट से घर नहीं बनवाते। भाई क्यों बनवाएंगे, उनके दिमाग में तो ये मैसेज पहुंचा हुआ है कि मोबाइल ज़रूरी है, बाइक ज़रूरी है, कार ज़रूरी है, लेकिन घर का तो कभी मैसेज ही नहीं पहुँचा, कभी मार्केटिंग ही नहीं हुई घर की। एक आर्किटेक्ट ने कितना अच्छा काम किया उनको पता ही नहीं है, आर्किटेक्ट होते कौन है लोगों को आज तक ये नहीं कंप्लीटली पता है, अच्छे से पता है। लोगों को सर्च करना पड़ता है कि व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट को लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्चर को लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं। ये तो हालत अभी भी मार्केट में, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग ही नहीं हो रखी, क्योंकि हमें अलाउ ही नहीं है कि हम मार्केटिंग कर सके। तो ये एक मेजर दिक्कत जो है हमारे साथ आती है। तो जहां पर 97% पॉपुलेशन हमसे गैप बना चुकी है कि आर्किटेक्ट की उनको वैल्यू नहीं पता या आर्किटेक्ट का नहीं पता, तो वो जाहिर सी बात है नहीं आने वाली। अब उनमें भी बचे कुछ जो 10% 20% लोग होते हैं जो अपना इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हैं या कैफ़े डिज़ाइन करवाते हैं या घर बनवाने की सोचते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि हमें एक छत के अंदर सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। जाहिर सी बात है फैसिलिटी की दुनिया है तो सब कुछ एक ही में चाहिए। आज मोबाइल फ़ोन हमारा सारा काम कर देता है, ठीक है, सारा ही काम कर देता है, ऑल एन एवरेज सारा काम कर देता है, ठीक है। तो फैसिलिटी इतनी मिल चुकी है कि हमें चाहिए एक ही छत के अंदर हमें सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, आर्किटेक्ट के कंपैरिजन में इंजीनियर्स बाजी मार जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर बाजी मार जाते हैं। कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि हम आर्किटेक्ट ये सोच के बैठे रहते हैं कि डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिज़ाइन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में डिज़ाइन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, बिल्कुल से होता है। बट इतना भी नहीं होता कि सिर्फ आप डिज़ाइन बना के दे दो अगले को और अगला उस डिज़ाइन को लेके घूमता रहे मार्केट में कि कोई इसका 3D बना देगा क्या, कोई साइट पे खड़ा कर देगा क्या, कोई मेरे को इसका रेट बता देगा क्या कितने में बनेगा।
तो वो चीज़ ये नहीं करते, ठीक है। तो जो 10% 20% लोग आते हैं या आर्किटेक्ट को समझते हैं या उनके थ्रू करवाने की काम करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी ये होते हैं, उनको चाहिए होता है कि एक ही रूफ के अंदर उनको सारे सॉल्यूशंस मिल जाए। तो जो आर्किटेक्ट ये काम कर पाते हैं, एक टंकी प्रोजेक्ट ले पाते हैं या सब सारे सॉल्यूशन दे पाते हैं, उन तक तो वो प्रोजेक्ट आता है। नहीं तो यहाँ पर इंजीनियर्स और डेवलपर ही बाजी मार देते हैं। क्योंकि देखिए, वो जो डेवलपर होने वाला है या कॉन्ट्रैक्टर होने वाला है, वो उस बंदे को, उस क्लाइंट को वो ये बता देगा कि ये जो आपका प्लान है ना, हम आपको 10 दिन में बना के दे देंगे। भले ही वो बेसिक प्लान बना के दे देगा, लेकिन उसने टाइम बता दिया कि मैं 10 दिन में बना के दे दूंगा, इसमें इतना पैसा लगेगा और इतने दिन के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा, ठीक है, खड़ा हो जाएगा। और उसमें हम ये चीज़ें लगा के देंगे, इसमें लेबर हमारा होगा, मटेरियल हमारा होगा, ये हमारा होगा, वो हमारा होगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो जो क्लाइंट है उसको तो सारे सॉल्यूशंस मिल गए तो वो चला जाएगा। लेकिन बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोग कितना ही सॉल्यूशन दे पाते हैं। हम लोग सिर्फ ये कि डिज़ाइन ये है, डिज़ाइन ऐसे कर देंगे, डिज़ाइन वैसे कर देंगे, डिज़ाइन इतना कर देंगे, डिज़ाइन उतना कर देंगे। तो वो डिज़ाइन लेके घूमता थोड़ी रहेगा कि यहाँ करना है, वहाँ करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कहाँ से लेबर लाऊँ, कहाँ से मटेरियल लाऊँ, कौन सा मटेरियल अच्छा होता है। उसको तो इनके बारे में पता भी नहीं है कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा नहीं है। इक्का दुक्का मटेरियल के बारे में पता भी होगा तो उससे वो पूरा घर तो नहीं बनवा लेगा या पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बनवा लेगा। लोग को चाहिए कि वो पैसा देने को रेडी हैं, लेकिन काम उनका हो जाए। तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है कि एक तो हमारा मार्केटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा रह जाता है। रहा कहा, जो आते हैं उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि आर्किटेक्ट सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए बैठे रहते हैं। मोस्टली आर्किटेक्ट सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए बैठे रहते हैं या 3D बनाने के लिए बैठे रहते हैं, बाकी वो सॉल्यूशंस नहीं दे पाते। लेकिन वहीं पर इंजीनियर्स, डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सारी सॉल्यूशन दे देते हैं। तो उनके लिए प्लान बनाना एक बेसिक हो जाता है कि प्लान बना के दे दिया, बस बाकी सारा काम तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है। और हम लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते हैं, बाकी सारा काम हम लोग थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसमें हम लैग कर रहे हैं, डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो दूसरे लोग हैं वो डिज़ाइन बेसिक बना के दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें फुल फ्लैश पे करवा पाते हैं वो लोग। तो इसलिए भी थोड़ा सा जो मार्केट डिमांड जो है वो इसलिए थोड़ा सा लेवल से नीचे गिर जाता है। और इंजीनियर्स यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा, या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसलिए मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास चली जाती है या फिर इंजीनियर्स के पास चली जाती है, क्योंकि उन तक मैसेज नहीं पहुँचा है। उनको नहीं पता कि आर्किटेक्ट की वैल्यू क्या होती है, एक घर आर्किटेक्ट से क्यों बनवाना चाहिए। कितने ही लोग ये जानते होंगे कि एक आर्किटेक्ट का घर डिज़ाइन किए हुए में क्या फ़र्क होता है और एक बेसिक घर को डिज़ाइन करने में क्या फ़र्क होता है। कितने ही लोग जानते होंगे आर्किटेक्ट किसे बोला जाता है और आर्किटेक्चर किसे बोला जाता है, नहीं जानते। हमारा अगर अथॉरिटी की बात करें जो कि है COA और IAA, वो भी इस मैसेज को 70 साल से तो कन्वे नहीं करवा पाई कि आर्किटेक्चर है क्या। या वो मेन मीडिया स्ट्रीम में कभी आके उन्होंने ये तक नहीं बोला कि मार्केटिंग एक क्रूशियल पार्ट है, मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमें करना चाहिए। तो इसलिए हम लैग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इसलिए बूमिंग सेक्टर नहीं है क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रही। एक आर्किटेक्ट सबसे पहले निकलने के बाद वो सबसे पहले सोचता है कि उसके सामने वाला जो घर वाला है या उसके रिलेटिव जो है वो उससे घर बनवाए, लेकिन वो नहीं बनवाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आर्किटेक्ट होता क्या है, या उनको ये पता ही नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मार्केटिंग कभी हुई नहीं। लोगों को आज की डेट में, आपका भी सपना आज की डेट में सबसे पहले ये होगा कि आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, उसके बाद आपको कार चाहिए, उसके बाद आप शादी करोगे और उसके बाद आप घर का सोचोगे, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है घर। उसके बाद सोचोगे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ये इसलिए है आज की डेट में नीड्स वांट बन चुके हैं, वांट नीड, जस्ट वाइस वर्सा हो गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। तो मार्केटिंग इतना पावरफुल टूल है जिसको कि हम लोग लैक कर रहे हैं। और आज की डेट में भी सोशल मीडिया क्या है, एक पावरफुल टूल ही है, एक सोशल मीडिया एक मार्केटिंग टूल है, लेकिन क्या उसको भी हम लोग फुल फ्लैज पे यूज़ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत है, मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो दिक्कत है। आई होप सो कि आपको ये मैसेज जो है वो कन्वे हुआ होगा कि आज की डेट में अगर हम अपने बच्चों को क्या बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं, वो भी सब मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। हम वही ही बनवाते हैं जब पता होता है कि इस कॉलेज से निकलने के बाद ना इस बच्चे को इतने लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो हम सब उस कॉलेज में एडमिशन करवाने में लग जाते हैं, या हम सब उस सेक्टर में डलवाने में लग जाते हैं, उस बंदे को वही बनवाने में लग जाते हैं कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, ये बन जा, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा हैं। और ये डिसाइड कौन करते हैं? वो सारी कंपनियां डिसाइड करते हैं जिनके पास अंधा पैसा है, जो जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे टूल्स हैं। और आर्किटेक्चर में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास पैशन है, जो खुद से आना चाहते हैं, जो थोड़ा सा पैसे को पीछे और अपने पैशन को आगे मानते हैं, वो लोग आते हैं। तो होपफुली कि आपको ये मैसेज कन्वे हुआ होगा कि मार्केटिंग सीरियसली में एक क्रूशियल, एक मेजर पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हम लैक कर रहे हैं, हम इसको फुल फ्लैज पे यूज़ नहीं कर पाते, लोगों को नहीं पता है। एक मेजर सेक्टर 97% जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, उनको ये नहीं पता है कि आर्किटेक्चर क्या है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं पता है, उन तक ये मैसेज कन्वे नहीं हो रहा कि आर्किटेक्ट कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई होप सो कि आपको ये मैसेज कन्वे हुआ होगा। एंड गाइज, ये टॉपिक क्योंकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसको करना मैं खुद भी मानता हूँ कि
क्रिटिसिज्म भी झेल सकते हैं, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि इसका आंसर हाँ हो, किसी के लिए हो सकता है इसका आंसर ना हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन कुछ अच्छा है या आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है या आपको लगता है कि आपके पास इसका आंसर है, तो आप लोग ज़रूर से एक पॉजिटिव वे में कमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है या कुछ नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे वे में अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं या अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं कमेंट करके। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप तक ये मैसेज कन्वे हुआ होगा। थैंक यू।